बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो के कॉफ में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always, and with every passing week we are coming to the end of the footballing season. अगर हम बात करते हैं प्रीमियर लीग की, 33 matches are down. Liverpool are pretty much now the champions elect. इस हफ्ते इस वीकेंड पे वो नहीं जीत सके क्योंकि आर्सेनल ने जो है अपना मैच जीता, इप्सविच को उन्होंने आउट क्लास किया. और बिल्कुल जो उनके लिवरपूल की अगर हम बात करें, जो चैंपियंस बनने वाले हैं, चैंपियंस सेलेक्ट जिस तरह से वो हैं, उनके एक मेन खिलाड़ी जो बचपन से इस टीम के साथ हैं, जो उनको छोड़ के जाने वाले हैं, उन्होंने आके 76 मिनट में गोल कर दिया. और इस तरह से जो है 1-0 से प्लेइंग अवे एट लेस्टर सिटी, लिवरपूल ने अपनी लीड ओवर आर्सेनल 13 पॉइंट्स की बरकरार रखी. एंड अब वो लग ये रहा है कि शायद वेडनेसडे को जाके वो चैंपियनशिप जो है, प्रीमियरशिप जो है वो अपने नाम कर लेंगे. बट लेट्स सी, आर्सेनल अभी भी उनके पीछे लगा हुआ है कि किसी तरह से जितना उनको डिले कर सके करवाते वो रह रहे हैं. लेकिन इसी मैच की एक और मेन टॉकिंग पॉइंट ये है कि लेस्टर सिटी एक बार फिर प्रीमियर लीग से जो है वो रेलीगेट हो चुके हैं. 2022 में रेलीगेट हुए थे, 23 में वापस आते हैं और अब फिर जो है दे आर नाउ आउट ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग. सो दैट्स द बिग वन देयर. रूड बाय निस्टेल रॉय, लेट्स सी अगर वो इस टीम के साथ रहेंगे या नहीं. एंड जहाँ पे हम बात करें रेलीगेशन की, तो वहाँ पे प्रमोशन की भी बात हो जाए. इस वक्त जब ये शो रिकॉर्ड हो रहा है, लीड्स एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में है एंड प्रीटी मच उन्होंने जो है अपनी प्रमोशन बैक टू द प्रीमियर लीग वो सील कर दी है. तो लग रहा है ये वही नॉलेज वाला हिसाब लग रहा है आजकल लीड्स के साथ कि वो प्रमोट होते हैं, फिर रेलीगेट होते हैं, फिर प्रमोट होते हैं. और लेस्टर सिटी भी प्रमोट होकर रेलीगेट एंड देन प्रमोट एज वेल. इस तरह से इनका जो है एक सीसॉ राइड चल रहा है इन क्लब्स का. हम बात करते हैं अगर स्पेनिश ला लीगा की, तो वहाँ पे भी द टाइटल रेस इज ट्रूली अलाइव. एंड इस वीकेंड पे बारसा ऑलमोस्ट लॉस्ट टू सेल्टा विगो. अगर वो हारता तो फिर और ये जो टाइटल रेस है इंटरेस्टिंग हो जाती, लेकिन उन्होंने एंड में जाके ये मैच जीता 4-3 के स्कोर लाइन से. और रियाल ने भी अपना मैच जीता कर्टेसी अ वेरी गुड गोल बाय वलवर्डे. तो अभी 4 पॉइंट्स का फ़र्क है, 6 मैचेस बाकी हैं ला लीगा के अंदर. तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है. इटली के अंदर भी बेहतरीन टाइटल रेस जारी है बिटवीन नेपोली एंड इंटर मिलान. एंड स्कॉट मैकटोमिनी जो हैं जिस तरह से खेल रहे हैं नेपोली के लिए, समझ में नहीं आ रहा कि ये वही प्लेयर हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खेल रहे थे आज से एक सीज़न पहले तक. तो जितने प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं यूनाइटेड, वो बेहतर होते जा रहे हैं. और बात अगर की जाए यूनाइटेड की, तो अब वो वुल्व्स के साथ ऑन पॉइंट्स जो हैं वो टाई कर रहे हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर. और उन्होंने वुल्व्स को एक लाइफ लाइन दे दी फ्रॉम बीइंग सेफ फ्रॉम द रेलीगेशन बैटल. एंड बिल्कुल आखिर में जाके उनके नंबर्स आ रहे हैं. तो क्या हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, ऑल द यूरोपा में दे आर डूइंग वेल. सो लेट्स सी कि चलें एक दफ़ा एक जगह तो वो टीम जो है कहीं ना कहीं वो अच्छा कर रही है. सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेस प्रोग्राम. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स विद अस. ऑन माय राइट उस्मान मलिक, हाउ आर यू? ऑल वेल? मैंने ठीक है, चैंपियंस इलेक्ट ठीक है मैंने. बिल्कुल आपने ठीक कहा. पूरे सीज़न की मेहनत थी, लिवरपूल की कंसिस्टेंसी थी. इवन दो इस मैच के अंदर भी जो है इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट मैच इन टर्म्स ऑफ लाइक 1-0 की जो स्कोर लाइन थी. लेकिन आपने रेलीगेशन की बात की. साउथहैम्पटन, लेस्टर, इप्सविच आल्सो ऑन द ब्रिंक ऑफ रेलीगेशन बिकॉज उनके जो नेगेटिव गोल डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा है कि अगर वो सारे मैचेस यहाँ से जीते भी तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कैच अप. लेकिन ये दो टीमें तो अब रेलीगेट हो चुकी हैं. ये दो टीम्स तो हो चुकी हैं. और लेकिन टॉप 7 की जो रेस है, इट हैज़ बिकम सो इंटरेस्टिंग कि इवन 7वीं पोजीशन पे एस्टन विला है. चेल्सी अपना मैच फुलम से जीत कर 5वीं पोजीशन पे इस वक्त पहुंच गए हैं. चेल्सी हारा है फुलम से? नहीं चेल्सी जीता है. चेल्सी ओके सॉरी. जी. तो वो 1-2 की स्कोर लाइन से चेल्सी जो है वो जीत गया. इसके साथ साथ न्यूकासल बड़ा सरप्राइज, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद जो है 4-1 हारा एस्टन विला से. एस्टन विला ने बड़ा पेस पकड़ा है, स्पेशली पीएसजी के मैच के बाद. दे हैव बिकम very potent team. They have been attacking like anything. I think this is like one thing. अब चूँकि चैम्पियंस लीग से एग्जिट हो गया है तो उनकी सारा जो है वो फोकस टॉप 5 में फिनिश करना है. नॉटिंघम फॉरेस्ट का आज मैच होगा रात 12 बजे. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन. 57 पॉइंट पर हैं. अगर वो हारते हैं तो वो पूरा सीज़न हमने देखा कि वो टॉप फ्लाइट में ही रहे. और अब जाके बिल्कुल एंड में जाके विच विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर देम. तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये मैच जीतना. और है भी टॉटनम के साथ. टॉटनम लीग में तो यूनाइटेड की तरह ही परफॉर्म कर रही है, बट यूरोपा लीग में दे आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अलॉन्ग विद यूनाइटेड आई वुड से. लेकिन यूनाइटेड डेफिनेटली अपने सारे एग्स जो उन्होंने एक ही बास्केट में डाले, दैट्स यूरोपा लीग. और उनका मुकाबला आपको पता ही है द क्लब एथलेटिक बिलबाओ से है. चूँकि फाइनल भी यूरोपा लीग का बिलबाओ में ही होगा तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो. दे आर वेरी गुड डिफेंसिव टीम. अभी रियल मैड्रिड वाले मैच में भी हमने देखा कि बिल्कुल आखिरी मिनट में वेलवर्डे ने गोल किया. तो
अब देखते हैं कि यूनाइटेड पूरी अपनी मेहनत कर रहा है, बिकॉज दे रियली डिड नॉट केयर अबाउट प्रीमियर लीग। 5 या 4 चेंजेस भी थे, रोटेट कराया था एमरॉम ने। तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। आई थिंक जो नेक्स्ट 6-7 मैचेस हैं वो डिफाइन करेंगे इस सारी सिचुएशन को। बिल्कुल सही बात है। चलें चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान की जानिब, उनको वेलकम बैक करेंगे प्रोग्राम पे। लतीफ़, गुड टू हैव यू बैक, हाउ आर यू? ऑल वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी अल्तमश। आपने जिक्र किया चेल्सी वर्सेस फुलहम का। अल्तमश, वो मैच बड़ा लकी था चेल्सी टू गेट दैट विन इन इंजरी टाइम। पेड्रो नेटो का हमने देखा कि एक वर्ल्डी था, वो बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक थी। उससे पहले तारिक जॉर्ज ने इक्वलाइज किया था एंड चेल्सी वेंट ऑन टू गेट दोज क्रूशियल 3 पॉइंट्स, बिकॉज अगर वो फुलहम से ये मैच ड्रॉ कर जाता तो बहुत ही मुश्किल होता। मैं तो खैर प्रेडिक्ट कर दिया, मुझे तो नजर नहीं आ रहा चेल्सी इस सीजन टॉप 5 के अंदर, बिकॉज द नंबर ऑफ डिफिकल्ट मैचेस दैट दे हैव रिमेनिंग। दे हैव लिवरपूल, दे हैव न्यूकासल, दे हैव नॉटिंघम फॉरेस्ट, उनकी बहुत डिफिकल्ट टाइज हैं। मैन सिटी ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली ईजियर फिक्चर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इप्सविच भी है, साउथहैम्पटन भी अभी रहता है, तो वो मेरे ख्याल से कर लेंगे टॉप 5 के अंदर। सिटी को मैं देख रहा हूँ डेफिनेटली, बट नॉटिंघम फॉरेस्ट के जैसे उस्मान ने बताया कि वो पूरा सीजन टॉप चैंपियन लीग प्लेसेस में रहे हैं, और आज अगर टॉटनम से वो नहीं 3 पॉइंट्स ले पाते हैं तो अगेन दे विल बी राइट इन द मिक्स, और फिर उनका भी एक सवालिया निशान हो जाएगा, बिकॉज उनके भी फिक्चर्स इतने आगे ईजी नहीं हैं। बट लेकिन उसके अलावा अल्टीमेट जो सैड इंसिडेंट जो हुआ है कि पोप फ्रांसिस की डेथ के बाद सेरिया आ में जितने मैचेस थे सेरिया ए के अंदर, वो सारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं फॉर दिस मंडे। एंड पोप फ्रांसिस वाज डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग फुटबॉल फैन, और उनका जो बॉयहुड क्लब था सैन लोरेंजो इन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, तो जब पोपशिप उन्होंने संभाली थी तो 2013 के अंदर सैन लोरेंजो जाके टाइटल जीतता था, और पहली दफ़ा अपनी हिस्ट्री में अगले साल ही फिर कोपा लिबर्टाडोरेस भी जीते थे। तो वो जो मोमेंट्स थे एज अ फुटबॉल फैन पोप फ्रांसिस, बड़ा मतलब एक फॉन्डली रिमेंबर किया जाता है। और सैन लोरेंजो जो उनका क्लब था जिसको सपोर्ट करते थे, वहाँ पे तो ऑब्वियसली बहुत सैड सिचुएशन है, बट इट्स गुड टू सी के, और मतलब पूरे ग्लोबली, मतलब मैराडोना के साथ भी उनकी तस्वीरें थी, मतलब जितना इंटरेस्ट कीनली वो लेते थे फुटबॉल के अंदर इन इटली एंड एज वेल एज बिलवेड अर्जेंटीना। तो इट्स जस्ट सैड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि ही इज नो मोर एंड ही वोंट बी एबल टू एंजॉय फुटबॉल एनी लॉन्गर। बट अदर देन दैट अल्तमश, जो प्रीमियर लीग के अंदर ऑफ कोर्स जो रेस है चैंपियन लीग प्लेसेस की, दैट इज द मेन टॉकिंग पॉइंट। टाइटल वगैरह और रेलीगेशन में तो आपको जान बची ही नहीं है डिस्कस करने के लिए। लेकिन अगर हमने नहीं की तो यहाँ कुछ लोग बहुत नाराज हो जाएंगे, तो हम कर ही लेते हैं उसी चीज़ के लिए। बात हो जाए लेस्टर वर्सेस लिवरपूल। लिवरपूल ने 1-0 से ये मैच जीता। ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नल्ड, जो शायद इस क्लब का हिस्सा नहीं होंगे एट द एंड ऑफ द सीजन, वो आके बेंच से स्कोर करते हैं और 1-0 से अपनी टीम को जितवाते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस मैच एंड देन डिस्कस दिस मैच फर्दर। लिवरपूल के पास 58 पोजेशन रहती है, प्लेइंग अवे एट द किंग पावर वर्सेस द होम टीम लेस्टर सिटी विद XG ऑफ 2.57। अपने ही होम पे सिर्फ XG होती है लेस्टर की 0.27, और अपने ही होम पे अब 9 कंसेक्यूटिव मैचेस में लेस्टर ने स्कोर नहीं किया है। ये 5वीं दफ़ा है प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में कि लेस्टर सिटी आर नॉट गोइंग डाउन, दे आर गोइंग बैक इनटू द चैंपियनशिप वेयर दे केम फ्रॉम लास्ट सीजन। और इस मैच में ट्रेंट अलेक्जेंडर जो है वो स्कोर करते हैं। लेस्टर डेफिनेटली अनलकी अपने आप को समझेगा, 2 गोल तकरीबन उनके होते होते ना हो सके, कॉनर कोडी का, एंड साथ साथ NDD also hit the crossbar as well. Salah also came close to scoring, लेकिन वो हो नहीं सका, एंड यहाँ पे ट्रेंट हीरो बनते हैं एंड अपनी टीम को एक विक्ट्री दिलवाते हैं। एंड उम्मीद थी कि शायद वो इसी जो है सैटरडे को या इस वीकेंड पे वो जीत जाएं, लेकिन आर्सेनल ने अपना मैच जीता और ऐसा हो नहीं सका। सो वील वेट अनदर मैच डे। जी उस्मान, हाउ डू यू सी दिस? Well, it was a pretty difficult game in terms of, अगर हम बात करें जो लिवरपूल का लेवल है, डेफिनेटली साला गॉट अ रियली गुड चांस जिसको उन्होंने जो है वुडवर्क पे हिट किया, NDD ने फिर वुडवर्क हिट किया, बट आई थिंक सम रियली गुड डिफेंडिंग ऑल्सो बाय लेस्टर सिटी अनएक्सपेक्टेडली। आई थिंक दे वर स्ट्राइविंग हार्ड कि किसी तरीके से एक रेलीगेशन का दाग जो है वो इस मैच से, मतलब 6-7 मैचेस पहले ही ना हो जाए, एंड दे वर डूइंग देयर बेस्ट। Jota was wasteful. He's never been like that. हमें पता है कि he's a very good finisher, unfortunately. But Conor Bradley start करते हैं, और उसके बाद जब बेंच से ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नल्ड आते हैं, उस टाइम वो आते हैं कि जब वो सारी खबरें और हर चीज़ जो है वो मीडिया में ओपन हुई अबाउट हिज ट्रांसफ़र टू रियल मैड्रिड, और वो आके आई पर्सनली थिंक एंड एवरीवन थिंक्स कि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस अलेक्जेंडर-आर्नल्ड, बिकॉज उसको कहते हैं कि KDB इज़ अ KDB who's playing at right back. उनके इतने ज़बरदस्त सब लाइन पासेस होते हैं, और जिस तरह की वो उनकी वो जो ऑफेंसिव
ख़ास तौर पे जो ऑफेंसिव उनका गेम प्ले है, और डिफेंसिवली तो बड़े क्रिटिकल ही रहे हैं लोग, और वो वाकई उसमें शायद इतना स्पेशलाइज नहीं। गोइंग फॉरवर्ड ही क्रिएट्स समथिंग आउट ऑफ नथिंग, इज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। खैर अभी भी उनसे सवाल ये किया गया कि उन्होंने जवाब उसका ऊपर नीचे ही दिया है कि आई डोंट डिस्कस माई कॉन्ट्रैक्ट इन पब्लिक। लेकिन जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे फैंस के सामने, अवे फैंस के सामने जाकर, और जिस तरह से उन्होंने अपनी शर्ट हवा में फेंकी और उसके बाद फिर जो कॉर्नर फ्लैग है उसके ऊपर लगा दी, तो लोग उससे डिफरेंट मतलब ले रहे हैं कि शायद उनके दिमाग में ये आ रहा हो कि लिवरपूल में जो है रुकना है, या फिर प्रॉब्ली ये एक साइन है कि ही वांटेड टू लीव, और अपनी 66 नंबर की जो शर्ट है वो फैंस को दिखा रहे थे। तो स्टिल आई वुड से कि 80-90% तो यही बातें कि कंफर्म, लेकिन टोटली मैं शायद इसको रूल आउट एज अ फैन अगर आप समझें तो है पॉसिबिलिटी। तो बिल्कुल नहीं समझते। लोकल बॉय स्काउजर, आप देखा कमेंट्री में ये देख लिया कि आप कितना आपका शिफ्ट आ गया है फ्रॉम फ्राइडे टू मंडे शो विद रिगार्डिंग ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड। हम आपको नहीं, आपने बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी जो मुझे समझ भी आई, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कुछ समझ में आ गया आपको। चले आगे बढ़ते हैं जी लतीफ जी। अल्तमश वैन निस्टेलरॉय की जो अपॉइंटमेंट है, इट वुड गो डाउन एज वन ऑफ द वर्स्ट इन लेस्टर्स हिस्ट्री। माय गॉड, 9 होम गेम्स के अंदर लेस्टर है फेल टू स्कोर, मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और एट वन पॉइंट इन टाइम उनका 8-9 कंसेक्यूटिव डिफीट्स का भी सिलसिला चल रहा था। तो मुझे तो समझ नहीं आया कि वो क्यों पहले सैक नहीं किया वैन निस्टेलरॉय को, बिकॉज चैंपियनशिप में ही इज प्लानिंग टू टेक द टीम। जो उनकी बातें जगह आई डोंट थिंक कि वैन निस्टेलरॉय इज अ सूटेबल कैंडिडेट कि जो लेस्टर को चैंपियनशिप से दोबारा उठा के वापस लिए, बिकॉज उनकी देखिए पेडिग्री किया। वो 4-5 मैचेस जो यूनाइटेड के जब वो इंटरिम कोच थे उन्होंने वो जिताए थे, तो सिर्फ उस बेसिस के ऊपर आपने इनको इतने बड़े क्लब का, उससे पहले भी वो हॉलैंड में अच्छी वो पीएसवी को उन्होंने एक कप कंपटीशन भी जिताया था, मैं मानता हूँ ये बात। लेकिन हॉलैंड के अंदर परफॉर्म करना और फिर इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसी टफ लीग के अंदर, लेकिन जो उनको मौका मिला, but the fact that even Steve Cooper was struggling with this team, so there's clearly something wrong at Leicester right now. मैं आपको बताता हूं, देखें एंजो मरेस्का ने जब पिछले सीजन लेस्टर को प्रमोट किया था तो एक स्टाइल ऑफ फुटबॉल खिला के प्रमोट किया था। सारे प्लेयर्स एक को आइडिया था कि पासिंग फुटबॉल खेलना है, ठीक है। उसके बाद जब स्टीव कूपर को अब अडॉप्ट वो हायर करते हैं तो स्टीव कूपर की बिल्कुल स्टाइल ऑफ प्ले डिफरेंट है, फिलॉसफी कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम एंजो मरेस्का। तो ऑब्वियसली द टीम स्ट्रगल्ड एंड इट वाज बाउंड टू स्ट्रगल। तो जो मैनेजमेंट का कसूर ये था कि भाई आप एक थोड़ी कंटिन्यूटी रखते, एंजो मरेस्का की जगह पर एंजो मरेस्का का ही स्कूल ऑफ थॉट का कोई बंदा आप लेकर आते जो फिर कंटिन्यूटी वाला एक एलिमेंट रहता। लेकिन ये मैनेजमेंट का कसूर है डेफिनेटली। जो प्रीवियस ओनर थे जिनका इंतकाल हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर, अब उनके जो साहिबजादे हैं वो भागदौड़ संभाली हुई उन्होंने। लेस्टर के थाई ओनर्स हैं, वो ऑब्वियसली थाई बिलियनर्स, बट क्लब को वो सही तरीके से मैं नहीं समझता चला पा रहे हैं। प्रीमियर लीग जिताई तो है, प्रीमियर लीग नहीं, देखिए वो 2015 में प्रीमियर लीग नहीं, वो तो वो कह रहे हैं ना कि अब वो चीज नहीं हो पा रही जो पहले 2025 में। अब वो पुरानी बातों को क्या करना, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि अल्टीमेटली इस गेम के अंदर हरमैनसन के बहुत ज्यादा सेव्स थे, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। हमने देखा साला ने पोस्ट हिट किया, फिर साला को एक और मौका मिला था, ही हिट इट ओवर द बार। कोडी गैक्पो भी गेम स्टार्ट करते हैं। कोडी कॉर्नर ने भी इनफैक्ट लेस्टर के लिए हमने देखा कि ही हिट द बार एंड एनडीडी आल्सो हिट द पोस्ट। कोडी ने तो बल्कि एक गोल कर दिया था, वो फाउल हो गया था, वो डिसअलाउड गोल था, डिसअलाउड गोल था, बिल्कुल वो डिसअलाउड गोल था। तो मतलब लेस्टर हैड देयर मोमेंट्स, बट लेकिन दिस मैच इज ऑल अबाउट कि वो सारा जो फोकस ट्रेंड पे शिफ्ट हुआ उनकी आने के बाद, 5वीं मिनट के अंदर ही आने के 5 मिनट बाद उन्होंने वो गोल स्कोर किया। और डेफिनेटली फिर जो सेलिब्रेशन थी और जो एक इमोशनल रिएक्शन था पूरा फैंस के, और मतलब मैच से पहले ही फैंस डालते में शो स्कार्फ स्प्रिंट हो गए थे। लिवरपूल द 20th टाइम्स प्रीमियर लीग चैंपियंस, और मतलब जो पूरा माहौल बाहर जो बना हुआ था स्टेडियम के बाहर, वो बड़ा ही कोई आइकॉनिक माहौल था। एंड ऑब्वियसली इस मैच के बाद हमने एक और चीज देखने को मिली कि द फैंस, यू नो, लिवरपूल फैंस स्टेड ऑन टिल द एंड, टिल आफ्टर द इवन द मैच एंडेड। वो मतलब अपने प्लेयर्स के साथ एक सेलिब्रेशन वाला एक माहौल था, कोई मतलब स्टेडियम छोड़ के जाने को तैयार नहीं था, बिकॉज 2020 के अंदर ये सब कुछ हो नहीं पाया था, बिकॉज फैंस उस वक्त स्टेडियम के अंदर नहीं थे ड्यू टू कोविड। सो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई लिवरपूल फैंस के लिए कि जिस तरीके से वो अपने प्लेयर्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उनके लिए तो आपको जरूर खुशी होती है, लेकिन इनके लिए खुशी नहीं होती ज्यादा आपको।
नहीं होती है, एक्सप्रेस नहीं करते। हाँ, मैं भी ऑन एयर क्या एक्सप्रेस करूँ मैं। यहाँ चले एक बात खुशी की हो रही है तो दूसरी जगह थोड़ा सा गम की बात भी कर लेते हैं। रूट वैन निस्टेलरॉय जो लेजेंड रह चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, प्रीमियर लीग में एज अ मैनेजर वो जिस तरह से चाहते होंगे कि जिस तरह से वो परफॉर्म करें वो नहीं कर पा रहे, एंड लेस्टर सिटी के साथ अब वो रेलीगेट हो चुके हैं। क्या कहा उन्होंने रेलीगेशन के बारे में, ज़रा आए सुनते हैं। अब लेट्स सी कि वैन निस्टेलरॉय रहते हैं या नहीं रहते हैं इन द अपकमिंग सीजन विद लेस्टर सिटी। क्या चैंपियनशिप में उनको अपनी जो मैनेजमेंट है रिटेन करेगी या नहीं? क्विक कमेंट जेंटलमैन, कैसा लगा आपको इनका टेन्योर सो फार? इज इट हिज फॉल्ट और टीम ही नहीं थी उनके पास? आई थिंक अगर हम वैन रूट निस्टेलरॉय की बात करें, यूनाइटेड में उनके 5 मैचेस अनबीटन, आई मीन इतने बुरे स्पेल के बाद, और फिर एमोरम आ गए, तो थोड़ी सी टॉप वो लगती है, टॉपसी टर्वी सी इनकी अपनी मैनेजमेंट स्किल्स पे कुछ सवालिया निशान है। हालांकि अभी यही बात हो रही थी कि टीम इतनी बुरी नहीं थी, हालांकि जो समर था लेस्टर का उसमें एक ये ड्रूबेरी हॉल जो हैं वो गए चेल्सी, इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई इतनी मेजर चेंजेस हमें नहीं देखने को मिली। दे हैव द लाइक्स ऑफ हैरी विंग्स और स्किप जो कि टॉटनहम से आए हुए हैं, तो एक अच्छे नाम है। डाका और फिर 38 इयर्स ओल्ड जो है वाडी जो है वो भी उसका हिस्सा है। तो अब ये देखते हैं कि चैंपियनशिप डेफिनेटली अब जो फाइनेंसेस है वो भी डिस्टर्ब होंगे, किस तरह से आगे वो मैनेज करते हैं। टीम के अंदर थोड़ी रीबिल्डिंग की ज़रूरत भी होगी। और अगर देखा जाए मेरी अपने हिसाब से मैं समझता हूँ चैंपियनशिप के लिए शायद ये साजगार एक मैनेजर साबित हो सकें, बिकॉज हमने देखा पीएसवी को भी बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, और फिर यूनाइटेड के स्क्वाड को भी 5 अनबीटन इन्होंने रन दिया है। तो ये कुड भी मेरा ये ख्याल है कि एटलीस्ट क्रिसमस तक इनको टाइम देना चाहिए चैंपियनशिप में, और उसके बाद फिर लेस्टर को देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए चेंजेस के हवाले से। अल्तमश चैंपियनशिप एक बहुत अनफॉरगिविंग लीग है क्योंकि ट्यूसडे सैटरडे नॉन स्टॉप मैचेस होते हैं, वो बिल्कुल 48 गेम्स हैं। तो उसके लिए कोई मंझावा खिलाड़ी हो जिसको चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस हो टीम्स को प्रमोट करने का, मैं समझता हूँ कोई इस किस्म की प्रोफाइल ज़्यादा बेहतर सूट करेगी वैन निस्टेलरॉय के मुकाबले में, बिकॉज वैन निस्टेलरॉय प्रीमियर लीग में नहीं कर पाया, अब चैंपियनशिप जो कि इतनी मुश्किल एक लीग है वहाँ पे भी करना मैं समझता हूँ इट्स नॉट गोना बी ईजी। स्क्वाड प्रोफाइल के हिसाब से कोई मैनेजर, सूटेबल मैनेजर उनको ढूंढना चाहिए जो चैंपियनशिप का जिसको एक्सपीरियंस भी हो, तो जो प्रमोट कर सके लेस्टर को। मैं समझता हूँ दैट वुड बी अ बेटर वे टू गो, बिकॉज जैसे उस्मान ने बताया कि दे हैव द प्लेयर्स लाइक एनडीटी हो गए, पैटसन डाका हो गए, डिफेंस के अंदर भी हैं, ओलिवर स्किप हैं, वार्डी है। स्क्वाड प्रोफाइल इतनी बुरी नहीं है, एक अच्छा मैनेजर इनसे बेहतर परफॉर्मेंसेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेरी नजर के अंदर। बिल्कुल ठीक है, चलें जी। मेरेस्का शायद चले जाएं अगर उनको सैक करें। मेरा नहीं ख्याल मेरेस्का को भी सैक करेंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड जिन्होंने यूरोपा में तो अच्छी लीग परफॉर्मेंस उनकी जारी है, दे रीच द सेमीफाइनल्स, लेकिन यहाँ पे जाके फिर वो लड़खड़ा जाते हैं और एट होम दे लूज टू वुल्व्स 1-0 के स्कोर लाइन से। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस मैच एंड देन डिस्कस इट फर्दर। वुल्व्स जो हैं फर्स्ट टाइम दे हैव डन अ डबल ओवर यूनाइटेड सिंस 79 एंड 1980 एंड अपनी हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 70-71 5 कंसेक्यूटिव मैचेस जीते हैं। यूनाइटेड ऑल्दो हैड अ बेटर पोजेशन एट होम, लेकिन दोनों टीमें जो हमें फाइनल थर्ड के अंदर क्वालिटी उनकी इतनी नहीं थी, ऑल्दो एट टाइम्स पोजेशन में यूनाइटेड वर द बेटर टीम, लेकिन यहाँ पे 1-0 से वुल्व्स जीती है एंड थोड़ा सा यूनाइटेड ने हेल्पिंग हैंड दे दिया वुल्व्स को टू सर्वाइव इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड नाउ बोथ टीम्स आर ऑन द सेम पॉइंट्स इन द लीग टेबल एज वेल। मैथमेटिकली जो है यूनाइटेड और वुल्व्स दोनों जो है वो सेफ हैं। अब आई थिंक यही रीज़न है कि एमरॉम ने जैसे कि बताया कि सारे एग्स जो हैं वो यूरोपियन बास्केट में डाल दिए हैं, दैट्स दी ओनली सेविंग ग्रेस। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर यूनाइटेड यूरोपा लीग जीत जाता है दैट इट कुड हैव बिकम बेटर सीजन देन आर्ने स्लॉट प्रीमियर लीग के वो जीत रहे हैं, तो ये अगर यूरोपा जिता देते हैं तो इस तरह की भी बातें चल रही हैं। बट आई थिंक बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। आई मीन चाहे वो 17 पोजीशन पे फिनिश करें या 16 पोजीशन पे फिनिश करें, इट डजंट मैटर, बिकॉज ऑफ कोर्स लीग के उस मेयार के अंदर जहाँ पे उन्होंने अगले सीज़न के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चैम्पियंस लीग, वो नहीं मिल सकती। वो एक ही तरीके से मिल सकती है कि वो जाएं और यूरोपा लीग जीतें, एंड दैट इज़ द ओनली सेविंग ग्रेस आई फील। अगर हम इस मैच की बात करते हैं तो कुछ चेंजेस डेफिनेटली किए। डिफेंस के अंदर भी लिंडलॉफ आए, मैगवायर को रेस्ट दिया गया, और भी जो कुछ प्लेयर कैसेमेरो नहीं थे, हिस्सा नहीं थे, मेसन माउंट को हमने देखा, गर्नाचो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने कुछ चांसेस क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर हुआ साइड नेटिंग हमने देखी और बिल्कुल कन्वर्ट नहीं कर सके। वुल्व्स के पास एक ही मौका आता है, मेरे ख्याल में 2-2 शॉट्स थे दोनों के टारगेट पे,
तो वोल्स के पास जो मौका आता है बेहतरीन फ्री किक से वो गोल स्कोर कर देते हैं और जो है वो इस मैच के अंदर वो वही वाली बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बैक टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूनाइटेड की, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना बेहतर खेल कर चांसेस भी क्रिएट हुए और जीतना चाहिए था यूनाइटेड को, उसके बावजूद दे लॉस्ट द मैच। तो आई थिंक ये एक चीज़ है और मैं समझता हूँ कि सारा फोकस वहीं पे है, क्योंकि अगर बिलबाओ से जो है वो सेमीफाइनल में किसी तरह से हमने देखा, पिछले क्वार्टर फाइनल में भी बिल्कुल बाल बचे हैं और कैसे एकदम से वापस हैं, बहुत सनसनीखेज मैच था। वहाँ पे जाके अगर नहीं होता तो इट वुड बी, आई थिंक फिर इट शुड बी द एंड ऑफ एमराम, आई फील। ओके, वाह, वेरी सून। जी लतीफ जी, अल्तमश बेसिकली मतलब जो डबल वुल्व्स ने किया है, जैसे आपने बताया 79-80, इसके अलावा यूनाइटेड 8 गेम्स एट होम हारी है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 62 ईयर्स। यू नो, ओवरऑल 13th इनकी लीग डिफीट थी। ये भी मतलब 89-90 के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा डिफीट एक सीजन के अंदर हुई है, 13। उसके अलावा पिछले हफ्ते जब वो न्यू कासल से हारे तो इवन वो भी था कि न्यू कासल पुल्ड डबल ओवर देम आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स। अंदाजा लगा लें आप, तो बोर्नमथ ने भी डबल किया है शायद, कितनी टीम से डबल किया भी तो हिसाब रखना ही मुश्किल है यूनाइटेड के जो सीजन चल रहे हैं। और इस मैच में अल्टीमेट जो रोटेशंस की, तो जो ब्राइट स्पॉट्स थे, फ्रेडरिक्सन को जो हमने देखा जो लेफ्ट साइड पे खेल रहे थे एज अ सेंटर बैक इन द बैक थ्री, वो एक बड़ी इंकरेजिंग परफॉर्मेंस थी उनकी कि मतलब काफी उन्होंने निकल के चढ़ के वुल्व्स की जो एक ब्रेक थी उसको स्टॉप भी किया। उसके अलावा मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी डिफेंसिवली। अमास को हमने विंग बैक के ऊपर देखा, चीडो ओबी आते हैं एज अ स्ट्राइकर, एज अ सब्स्टिट्यूट, और जिनको उन्होंने रिप्लेस किया हॉयलैंड, माय गॉड अल्तमश, क्या ड्रॉप ऑफ हुआ है उनका मतलब फॉर्म का, कि उनकी कॉन्फिडेंस इतना खत्म शुद्ध हो चुका है कि मतलब उनकी मूवमेंट और फिनिशिंग कंप्लीट फारिग हो गई है। एक सब्स्टिट्यूशन से पहले एक बैक पोस्ट पे उनको एक टैप इन मिला था, वो भी उन्होंने मिस कर दिया। सो ही जस्ट हैज 1 गोल इन 30 आवर्स ऑफ फुटबॉल। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मतलब हॉयलैंड को आपको थोड़ा अब साइडलाइन करना पड़ेगा, इट्स नॉट रियली वर्किंग। और अब बैड लक ये कि ज़र्क्सी जो थोड़ा बहुत खेलने लगे थे वो भी इंजर हो गए, उनकी भी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है। एग्जैक्टली, तो यूनाइटेड डू नॉट हैव मच ऑफ अ चॉइस। वो क्या करें, या तो चीडो एबी को कंटिन्यूस खिलाएं या तो फिर उनको हॉयलैंड को खिलाना है, बिकॉज स्क्वाड डेप्थ बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। एंड इफ एमरम पुल्स ऑफ द यूरोपा लीग इट वुड बी अ मिरेकल। इस किस्म की इंजरीज अल्टीमेटली देखिए, जो अच्छा खेलने लगता है इंजर हो जाता है यूनाइटेड के अंदर। आपने वो अमार डियालो का देखा, आपने बेचारे की साथ जो इंजरी हुई हैमस्ट्रिंग, अब ये ज़र्क्सी ने गोल करने शुरू किया, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। ब्रूनो फर्नांडिस वाज रेस्टेड फ्रॉम दिस गेम, इट्स अ स्मार्ट डिसीजन। उनको भाई अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उनको कॉटन वूल के अंदर रैप करके संभाल के रखें, बिकॉज अभी इस वीक तो नहीं, अगले हफ्ते यूरोपा के मैचेस दोबारा शुरू हो जाएंगे, सेमीफाइनल स्टेज। सो दे नीड देयर बेस्ट प्लेयर्स फॉर यूरोपा लीग डेफिनेटली। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस इप्सविच वर्सेस आर्सेनल, एक और टीम जो रेलेगेशन pretty much उनका हो चुका है। इप्सविच जिस तरह से इस सीज़न ऊपर आई थी, इसी तरह से वो इस सीज़न वापस जाने वाली है चैम्पियनशिप के अंदर। एंड आर्सेनल वो हर मैच जीतने के बाद लिवरपूल की जो चैम्पियन की विक्ट्री है उसको डिले करते जा रही है हर मैच के साथ साथ। इस दफ़ा इन्होंने आके प्लेइंग अवे 4-0 से इप्सविच को हराया। ज़रा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। Envadi there for Arsenal with the icing on the cake. साथ साथ मार्टिनेली ने भी गोल किया, अब उनके 50 गोल्स हो चुके हैं फॉर आर्सेनल। एंड स्टार्ट करते हैं ट्रोसार्ड हु स्कोर्ड ऑन ईदर साइड ऑफ बोथ हाफ्स, उनके 2 गोल। एंड इस तरह से 4-0 से आर्सेनल जो है वो हराता है इप्सविच को, जिन्होंने ओवरऑल 20 मैचेस इस सीज़न हारे हैं और 7 कंसेक्यूटिव मैचेस अब वो इस साल में जो हैं वो हार चुके हैं। सो प्रीटी मच they are back in the championship as well. जी उस्मान, -38 का गोल डिफरेंस, आप अंदाज़ा लगाएंगे कितने सारे गोल जो हैं वो इप्सविच ने जो हैं वो कंसीड किए हैं। आई थिंक डिफेंसिवली दे टोटली फेल्ड। मैं अगर इप्सविच की बात करूँ अटैकिंगली, ठीक है, कुछ उनके प्लेयर्स हैं जो कि हमेशा तंग करते हैं, डिलेप हो गए और भी जो दीगर प्लेयर्स हैं। वो जो एक मैन सिटी के प्लेयर थे इनके साथ खेल रहे हैं, इनका नाम शायद नहीं, डिलेप, ओके जी। तो बहरहाल आई थिंक आर्सेनल गॉट देयर मोजो बैक आफ्टर बीटिंग कन्विंसिंगली रियल मैड्रिड। आई थिंक वो ऐसे हवा में उड़ रहे हैं एंड राइटली सो। आई थिंक जो साका और मार्टिनेली की वापसी हुई है
उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और अब इट्स टू लिटिल टू लेट फॉर प्रीमियर लीग दो, बट आई थिंक वो अब दे हैव समथिंग टू प्ले फॉर एंड दैट इज़ चैम्पियंस लीग। दे आर जस्ट वेटिंग टू एक्चुअली विन इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब यहाँ अगर हम इस मैच में बात करें तो ट्रोसार्ड काफ़ी रोटेशन थी, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका भी अब फोकस लीग का तो है नहीं, एक आध हफ्ता डिले हो सकती है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। और ट्रोसार्ड लोग कहते हैं कि बिटवीन द लाइन्स आप स्कोर करते हैं, वो बिटवीन द लेग्स उन्होंने दोनों गोल उसी तरह से स्कोर किए। मार्टिनेली गॉट बैक, साका वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल देखा जाए, लेकिन मिडफील्ड तीनों मिडफील्डर्स के असिस्ट थे, ऑडेगार्ड का भी था। सो दे हैव बीन वेरी गुड। आई थिंक वो जो रियल मैड्रिड की पूरी नलिफाई कर दी मिडफील्ड, वो अब एक कॉन्फिडेंस लेके अब आ रहे हैं। लेकिन डिफेंस तो हमें पता है आर्सेनल का बहुत ही अच्छा है, और हम बात करते थे कि सेट पीसेस से ही वो गोल ज़्यादा करते हैं, लेकिन अब तो ओपन प्ले से भी गोल्स आ रहे हैं। और मिकेल मेरेनो व्हाट अ प्लेयर ही इज़। आई थिंक वो 6 पोजीशंस पे खेल सकते हैं, चाहे वो मिडफील्ड हो चाहे अटैकिंग। यहाँ पे जो उनकी असिस्ट थी, प्रॉब्ली आई थिंक द बेस्ट असिस्ट आई हैव सीन जो उन्होंने मार्टिनेली को दी। इट वाज ऑल गेम ओवर। उसके बाद डेफिनेटली जो रेड कार्ड था उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा। 2 गोल उस वक्त हो चुके थे, उसके बाद एक रेड कार्ड आता है, और फिर विद 10 men they were actually toying and like ऐसे लग रहा था जैसे स्कूल बॉयज़ के साथ खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो चांसेस क्रिएट कर रहे थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे आर इन अ वेरी गुड पोजिशन। अब सारी यही ऑल आइज आर ऑन द PSG मैच के वो क्या करते हैं, क्योंकि आर्सेनल का डिफेंस और PSG का अटैक मुकाबला इसका होगा, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। और सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि थॉमस पार्टी फर्स्ट लेग के लिए सस्पेंडेड होंगे उस PSG वाली गेम के लिए, तो वो एक बड़ा मिस होंगे, बिकॉज उनकी जो कारकर्दगी रही है एज अ CDM वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बेचारे डेक्लन राइस को थोड़ा विड्रॉन रोल के अंदर खेलना पड़ेगा अगेंस्ट PSG। बट इस गेम के अंदर अल्टीमेट ये लियाम डेलैप को मैं जब भी देखता हूँ, मुझे तो उनके जो वालिद साहब थे, आपको याद होगा, रॉरी डेलैप थ्रो इन स्पेशलिस्ट थे वो स्टोक सिटी के लिए, जो उनके लॉन्ग थ्रोज आते थे वो उन्हीं के बेटे हैं ये लियाम डेलैप, और सिटी की अकेडमी में थे, अब जाके यहाँ पे इप्सविच में खेला है। और याद है कि सीजन के स्टार्ट में हम यही बात कर रहे थे कि सिटी के स्ट्रगल्स देखते हुए कि डेलैप को वो नहीं जाने देते, तो अभी वो प्रॉब्लम ही ना होती सिटी को भी। 100% उनका डेफिनेट एक रोल होता, मिनट्स होती हैं, बिकॉज हालैंड हर मैच स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मारमूश नहीं, फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन के अंदर हम इनका रोल ज्यादा देखते हैं, बिकॉज अच्छा मैं अभी बता रहा चलूँ अल्तमश, इनका सिर्फ अभी इन टर्म्स अगर रिलीगेट हो जाते हैं ना इप्सविच, 30 मिलियन पाउंड्स का बाय आउट क्लॉज है इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग इनको लिंक किया जा रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी दोनों क्लब्स के साथ, बिकॉज एंजो मरेस्का इनको पहले कोच कर चुके हैं जब वो मैन सिटी के अंदर थे, तो वो एक लिंक बन रही है चेल्सी के साथ भी। और चेल्सी के साथ आपको पता है कि जो उभरता हुआ सितारा होता है, चेल्सी के साथ लिंक बनाना जर्नलिस्ट के लिए बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज दैट्स उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है कि हर प्लेयर को बस खरीद लो, अपने पास इकट्ठा करके रखो, हाँ फंसा के रखो अपने पास। लेकिन इस गेम के अंदर में वो सारी बात ये है कि जो 2 गोल शुरू में हो गए थे, पहला गोल जो ऑडिगार्ड का एक रन था एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, सेकंड गोल के लिए हमने देखा कि साका का एक राइट से पेनिट्रेटिव रन था, उन्होंने मिरेनो को दी, मिरेनो ने फिर वो बॉल टी अप की उसके लिए मार्टिनेली के लिए। उसके बाद ट्रोसार्ड आल्सो गॉट अनदर गोल, एनवारी आल्सो गॉट ऑन द स्कोर शीट, लेकिन इप्सविच हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट, टोटल 4 शॉट्स थे, टोटल 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे, तो आर्सेनल वाज जस्ट नॉट ट्रबल्ड एट ऑल, इट वाज जस्ट इजी 3 पॉइंट्स एंड ऑफ दे गो टू द नेक्स्ट गेम, बिकॉज और मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का हुआ कि मतलब आर्टेटा को भी सोचना चाहिए, बिकॉज साका अभी इंजरी से वापस आ रहा है भाई, सबसे फंडामेंटल इंपॉर्टेंट प्लेयर साका ही है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो उसको तो मतलब हर मैच में ना इस तरीके से खिलाएं, कुछ कम मिनट्स दे नहीं, लेकिन वो रेड कार्ड जब हुआ लीव डेविस को, वो साका को जो उन्होंने टैकल किया था स्टड्स अप स्कार्फ पे टैकल था, तो वो मैं समझता हूँ कि थोड़ी शायद इंजरी वगैरह हो सकती है। इट्स नॉट मतलब अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को भी बचा के रखना है, अभी ये वो स्टेज ऑफ द सीजन है कि आपको पता है टाइम बहुत कम है, मैचेस धड़ाधड़ होते रहेंगे, और अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर हो गए तो फिर बड़ा मसला हो गया। और अभी ये सवाल बार्सिलोना फैन से बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि लेवेंडोव्स्की के साथ जो हुआ है इस वीकेंड पे व्हेन ही इज आउट, हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। मुझे याद है जब वो मैच चल रहा था हम भी डिस्कस कर रहे थे कि लगता है कि टाइटल रेस फिर से ऑन हो गई है, जो फिर उन्होंने बचा लिया। आपका मैसेज आया था, मैं उस वक्त एक शादी में था। आप बहुत शादी में जाते हैं वैसे आजकल, हम नोट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात हो जाए मैन सिटी की, एंड हु वुड हैव थॉट कि हम ये बात उनकी कर रहे होंगे कि दे आर होपफुल कि शायद वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएं। ये वो टीम है जिसके लिए तो सवाल निशान ही नहीं था कि इनको कोई प्रॉब्लम होने वाली, जस्ट टू क्वालिफाई विद द चैंपियंस लीग। और अब
वही बात की जा रही है। दे वर प्लेइंग अवे एट एवर्टन, वहाँ पे वो 2-0 से जीतते हैं। निको राइली गोल स्कोर करते हैं इस मैच के अंदर, एंड दिस वाज सिटीज़ लास्ट मैच एट गोडसन पार्क बिफोर एवर्टन मूव स्टेडियम्स एज वेल। ज़रा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। ये केजी अफेयर था एंड मुश्किल हुई सिटी को इस मैच के अंदर, बट फाइनली निको राइली एंड उसके बाद जो है कोवाचिच, दे वर एबल टू ब्रेक डाउन एवर्टन एंड 2-0 के स्कोर लाइन से ये जीतते हैं। एंड एवर्टन के लिए बड़ी बात ये थी कि जेम्स टार्कोवस्की उनके कंसेक्यूटिव अब 111 स्टार्ट्स हो चुके हैं, एंड एवर्टन हैव आल्सो आर नाउ इन द सेफ्टी। वो कहीं नहीं जाने वाले। जब पिछले कुछ सीजन हम देख रहे थे कि इस टाइम पे हम लोग उनकी रेलीगेशन की बात हुआ करती थी, बट उससे वो अब काफ़ी दूर आ चुके हैं। Credit goes to David Moyes. I mean, जिस तरह से उन्होंने एक डिफेंसिव सेटअप किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंसिवली वो बड़ी बेहतरीन है। अगर हम डेविड मॉयस के आने के बाद के स्टैट्स देखें तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली स्कोर अ गोल अगेंस्ट देम। इवन बड़ी बड़ी टीम से लिवरपूल हो गया, इनसे भी मुकाबला हुआ, तो उसके बावजूद एक गोल की आराम से क्या गया। बड़ी टीमों जैसे लिवरपूल से मुकाबला हुआ जी, बिल्कुल। वो ड्रॉ हुआ, लास्ट मैच ड्रॉ हुआ था। आपने शुरुआत में कह दिया तो मेरे ख्याल में उसको मुझे बड़ा बोलने की जरूरत नहीं, वो है सही बात है, लेकिन अभी ड्रॉ हुआ था उनका। चलें, ड्रॉ तो सबके ही होते हैं। तो बहरहाल मैच पे आते हैं। जहाँ वो रेलीगेशन बैटल में थे वहाँ पे लिवरपूल से ड्रॉ किया उन्होंने। हाँ, वो भी बिल्कुल एंड टाइम पे, जब अब वो फिर पुरानी बहस हो जाएगी। वो मेरे हिसाब से तो वो इंजरी टाइम ही नहीं था जिस पे वो गोल आया था, बट ट्रोकॉस्की का बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी कि इट्स नॉट दैट इजी। जिस तरह से डेविड मॉयस का एक सेटअप है, चांस क्रिएट करना भी बड़ा मुश्किल है। मिडफील्ड और डिफेंस जो है वो दोनों इतने ऑर्गेनाइज वे में जो है वो खेलते हैं, और फिर ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि काउंटर पे ही गोल हो। और आई थिंक इट्स नॉट लाइक रियली ब्यूटिफुल फुटबॉल दे प्ले, इट्स जस्ट लाइक दे गेट रिजल्ट्स आउट ऑफ द गेम। बट दूसरी तरफ लतीफ आपको ऐसे देख रहे हैं कि एवर्टन डजंट प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल। आई डोंट थिंक सो। आई मीन दे डोंट प्ले वेरी, जैसे कहते हैं ना, फ्लो के साथ जो फुटबॉल होती है। और यही आई थिंक ये क्रिटिकल चीज़ डेविड मॉयस के लिए वेस्ट हैम में भी यही तनकीद थी। वो ठीक है, 7वीं पोजीशन पे भी उनको फिनिश कराया, कॉन्फ्रेंस लीग भी जिताई, लेकिन उसके बावजूद वो वाली जो एक अट्रैक्टिव फुटबॉल है वो शायद वो नहीं उस तरह से खेलते या खिलाते अपने प्लेयर्स को। आई थिंक कि अगर एवर्टन के साथ ही वो रहते और नहीं छोड़ते, उन्होंने अपने पुराने सीजन्स में मतलब दे वर लाइक टॉप 4 कई दफा ऐसा हुआ है कि वेन रूनी उनके अंडर आए। आई थिंक उनका बिल्कुल डीएनए एवर्टन वाला ही था। और आई डोंट नो वो जो उनकी सैकिंग थी वो आई थिंक यूनाइटेड ने बुलाया था, तो सैकिंग तो कर ही नहीं सकते थे। सैकिंग नहीं थी, ये यूनाइटेड वो चले गए, नहीं तो आई थिंक उनका जर्नी बड़ा अच्छा रहता। एवर्टन शायद आज थोड़ी बड़ी टीमों में शुमार होती। पर कमिंग बैक टू फैन बेस की अभी भी बड़ी टीमों वाली है। कमिंग बैक टू द सिटी का अगर हम बात करें कि ठीक है, लेट गोल्स आए, ओरेली और कोवाचिच, नेवेस की असिस्ट थी, गुंडोगन की असिस्ट थी। आई थिंक ओवरऑल दे वर ट्राइंग टू पोक एवर्टन डिफेंस, लेकिन वो समहाउ सक्सेसफुल नहीं हुआ। दे कीप ऑन एक्चुअली डूइंग इट टाइम एंड अगेन। और हमने ये देखा ओरेली बड़े फ्रूटफुल लेफ्ट बैक पोजीशन पे जो है यंगस्टर्स उनके सामने हैं। एग्जैक्टली। एंड कोवाचिच और नेवेस भी सेट हो गए हैं राइट बैक पोजीशन पे। तो आई थिंक दे आर वेरी मच इन अ सेफ पोजीशन टू क्वालिफाई, आई बिलीव। या लेट्स सी। और मैचेस बड़ी अच्छी वो एक बैटल चल रही है जी लतीफ। यस अल्तमश, बस वो यही बात है कि दे हैव अ इजियर सेट ऑफ फिक्सचर्स एज कंपेयर टू द अदर्स, तो इसलिए मैं उनका ज़्यादा चांस देख रहा हूँ। मैन सिटी की मैं बात कर रहा था। एवर्टन ऑन द अदर हैंड अल्तमश, बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई कि टार्कोव्स्की ने कॉर्नर से एक पोस्ट पे बॉल भी हिट की और उसके बाद 52 मिनट्स के ऊपर ही गॉट इंजर्ड एंड ही वाज टेकन ऑफ। जो उनका एक कंसेक्यूटिव अपीयरेंसेस का रिकॉर्ड चल रहा था 109 का, वो अब रुक जाएगा बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अब देखते हैं कि कब तक वो रिटर्न करते हैं। बट ऑन मैन सिटी ऑन द अदर हैंड अल्तमश, दे गॉट, इट वाज अ केजी मैच। कोई इतना ज़्यादा चांसेस सिटी के पास बहुत कोई ओपन प्ले में इतने ज़्यादा नहीं थे। इट्स जस्ट दैट कि ओराइली स्कोर्ड, वो नूनेस का एक जो उन्होंने क्रॉस आया उन्होंने टैप इन किया, उसके बाद कोवाचिच ने बॉक्स के बाहर से एक बॉल ड्रिल की इंजरी टाइम के अंदर, तो वो वहाँ पे 2 गोल की लीड हो गई। मतलब 2 गोल से ऐसा अंदाजा शायद लग रहा होगा कि बहुत इजीली जीत गया सिटी, लेकिन इट वाज़न्ट एन इजी गेम एट ऑल। एवर्टन ने काफ़ी सेट पीस से परेशान किया। बस वो एवर्टन फाइनल थर्ड के अंदर वो एक क्वालिटी लैक कर रहा है, एक प्रोफेशनल स्ट्राइकर लैक कर रहा है। स्टार्ट किया था तो एग्जैक्टली ये एक बेटो ज़्यादा फ्रूटफुल रहे। हाँ, डेफिनेटली बेटो इज अ बेटर चॉइस देन अरमांडो ब्रोहा, बिकॉज अरमांडो ब्रोहा चेल्सी के अंदर भी थे, ही इज जस्ट नॉट
ऑफ दैट प्रीमियर लीग क्वालिटी। मैं समझता हूँ इन द चैंपियनशिप या शायद ला लीगा सीरी आ के अंदर वो एक बेहतर अपना मुस्तकबिल बना सकें। प्रीमियर लीग इज जस्ट लेवल अबव हिम आई फील। बिल्कुल सही। चलिए जी नजर डालते हैं बाकी वीकेंड के रिजल्ट्स के ऊपर, हाउ द अदर मैचेस प्लेड आउट इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग ओवर द वीकेंड फॉर द 33rd मैच डे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रेंटफोर्ड एट होम ब्राइटन को शिकस्त देते हैं। जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो ब्राइटन और उनके जो नए मैनेजर थे उन पे बहुत जो है प्रेज़ किया जा रहा था, लेकिन ऑफ लेट जो है ब्राइटन थोड़ा बहुत उन्होंने डेफिनेटली ड्रॉप्ड ऑफ। साथ साथ क्रिस्टल पैलेस बोर्नमथ का मैच ड्रॉ रहता है एट सेल्हर्स पार्क। एवर्टन का हमने मैच अभी डिस्कस किया। वेस्ट हैम ड्रॉइंग विद साउथहैम्पटन, जिसके बाद वेस्ट हैम के प्लेयर, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत उन्होंने अपनी टीम को ही बहुत तंगी का निशाना बनाया। एंड जो पॉटर हैं इज़ ओनली वन आई थिंक 3 मैचेस सिंस ही इज़ कम एंड बट ये भी सेफ ही हैं वेस्ट हैम। सो लेट्स सी अब अगले सीज़न वो क्या करते हैं। एंड एस्टन विला ने 4-1 के स्कोर लाइन से जो है वो न्यू कासल का आउट क्लास किया, जिस तरह से उस्मान हमें पहले शो में भी बता रहे थे कि एस्टन विला रियली पिक्ड अप इन द पास्ट फ्यू मैचेस। एंड फुलम जो है अपने होम पे हारता है वर्सेस चेल्सी, दिस वाज द वेस्ट लंदन डर्बी। एंड इप्सविच अपने होम पे हारता है वर्सेस आर्सेनल, वी डिस्कस्ड दिस मैच। यूनाइटेड के मैच में डिस्कस किया, यूनाइटेड लूजिंग एट होम टू वुल्व्स एंड लेस्टर सिटी losing at home to Liverpool, and with that going out of the Premiership for the 5th time in their history in the English Premier League. अब let's switch gears, let's talk about the Spanish La Liga, जहाँ पे रेस बहुत जारी है बिटवीन बारसा एंड रियल मैड्रिड। एथलेटिको मैड्रिड ने फिर अपना मैच हारा, सो नाउ दे आर प्रीटी मच ऑफ द पेस। लेकिन यहाँ पे इन दोनों टीमों के दरमियान सिर्फ 4 पॉइंट्स का फ़र्क है और अभी भी 6 मैचेस बाकी हैं स्पेनिश ला लीगा के अंदर। जिस तरह से बारसा इस मैच के अंदर जो है वो ट्रेल कर रहा था सेल्टा विगो को, एंड देन दे केम बैक विद अ स्कोर लाइन ऑफ 4-3 एंड दे वन दिस मैच। रियल ने अपना 1-0 से मैच जीता वर्सेस क्लब एथलेटिक। इन दोनों मैचेस के अंदर हाईलाइट्स देखते हैं और फिर इस दोनों मैचेस को और टाइटल रेस को डिस्कस करते हैं। Brilliant goal by Valverde over there to make sure that Real get all the 3 points, and they would be disappointed definitely after crashing out of the Champions League, and थोड़ा सा fatigue लग रहा था उनका इस मैच के अंदर, but they secured the 3 points. And on the other hand, Barca के हमने highlights देखे किस तरह से being 1-3 down they come back to win 4-3, and Rafinha, the man of all seasons for Barcelona, score भी करते हैं और overall उनके जितने assist भी हो चुके हैं। What a season he's having for Barcelona। जनाब कैसे देखते हैं इस title race को? 4 points between them, 6 matches to go। जैसे बार्सिलोना जो है ना वो बिल्कुल मैं ये नहीं समझता, लोग कहते हैं कि टीम टू बीट, आई थिंक दे आर प्रीटी मच बीटेबल। और बिल्कुल इफ नॉट फॉर रफीनिया या टोरेस आई थिंक दे कुड हैव लॉस्ट दिस मैच। बिल्कुल 3-1 की स्कोर लाइन थी। यहाँ जो इग्लेसिस थे उनकी हैट्रिक आई जी बिल्कुल। वो हम दूसरे बोर्जा की बात कर रहे थे, वो तो कुछ कर नहीं सके। आप बोलेंगे आपको एनरिके इग्लेसियास की याद आ गई। वेटरन स्ट्राइकर हैं वो और 32 इयर्स ऑफ एज, बट बड़ा तंग किया हुआ था। एक मौका ऐसा भी आया था जिसमें जब 3-1 की स्कोर लाइन थी, नहीं जब 3-2 थी स्कोर लाइन, तो एक मौका ऐसा भी आया था जिसमें आई थिंक एक गोल और स्कोर हुआ था जो डिसअलाउ हो गया था, अदरवाइज ये और लीड बढ़ जाती। और लेकिन एक अच्छी चीज़ है बार्सिलोना की कि दे आर ऑलवेज लाइक यू नो दे ऑलवेज बीन अ फाइटिंग टीम दिस सीज़न। हमने देखा है ऐसे मैचेस बहुत हैं जहाँ उन्होंने रिकवर किया है, बट कहीं ना कहीं जो है ना दे कंसीड गोल्स अगेंस्ट लेसर ओपोनेंट्स जो इतना जो है वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते उसके बावजूद भी। बट एट द एंड ये जब मैच 3-all हो गया तब भी दे वर जस्ट ट्राइंग टू हार्ड 76 मिनट में। उसके बाद बिल्कुल डाइंग मोमेंट्स में फिर जाके रफीनिया ने पेनल्टी स्कोर की और ये 4-3 वो भी एक बड़ी चीज़ थी कि बिल्कुल मैच जो है ना वो एक अगर ड्रॉ भी हो जाता तो 2 पॉइंट्स की लीड ये रह जाती विद रियल मैड्रिड। अब फिर से 4 पॉइंट्स की लीड है, तो आई थिंक ये एक रीज़न है। बाकी दूसरा मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था रियल मैड्रिड का अगर हम बात करें। आई मीन एम्बापे वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम। विनीसियस और रोड्रिगो आगे फ्रंट 2 स्टार्ट किया, बेलिंगम ऑन द टिप ऑफ डायमंड वो भी थे। लेकिन दे जस्ट ट्राइड रियली, दे एक्चुअली प्लेड अ वेरी गुड गेम। हालांकि हम क्रिटिसाइज करते हैं इट्स नॉट द सेम टीम जो पिछले सीज़न थी जिस तरह के गेम प्ले, लेकिन विनीसियस रोड्रिगो दोनों को बहुत अच्छे चांसेस मिले। एक मौके पे तो विनीसियस ने स्कोर भी कर दिया था, वो डिसअलाउ हो गया गोल। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा गेम खेल के भी शायद ये मैच वो ना अपने नाम कर सकें, लेकिन वेलवार्डे ऑलवेज बीन अ मैन जो कि बिल्कुल जिसने रियल मैड्रिड को काफ़ी ऐसी सिचुएशन में मैच जिताया जहाँ जब बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं हो रही थी कि ये गोल स्कोर करेंगे। तो आई थिंक राइटली सो दे स्टिल इन द मिक्स। लेकिन
जिस तरह रियल मैड्रिड की फॉर्म चल रही है उसमें मैं अभी भी समझता हूँ बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड ने ला पामस से जो जिस तरह से वो हारे उन्होंने तो ये मौका खो दिया है, हालांकि दे वुड आल्सो बी ऑन द सेम पॉइंट विद रियल मैड्रिड। वो तब जा चुके हैं बिल्कुल। जी लतीफ़, अच्छा, मैं सबसे बड़ी जो न्यूज़ है इस टाइटल रेस को जो डिफाइन कर सकती है, जो बात लेवेंडोव्स्की की इंजरी, मतलब 40 गोल्स इस सीजन के अंदर कर चुके हैं वो, ठीक है जी, चैंपियन लीग भी पड़ी है, लेकिन जो ला लीगा में अगेंस्ट लेसर टीम्स उनकी जो क्लिनिकल टच है ना वो क्योंकि देखिए कोई रिप्लेसमेंट है कौन, फरहान टोरेस इज़ अ विंगर जो कट इन करता है, वो ज़्यादा प्रेफर करता है, सो ही इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल नंबर 9, तो कोई नेचुरल रिप्लेसमेंट है नहीं। अभी कोपा डेल रे का जो फाइनल अगेंस्ट रियल मैड्रिड वो भी मिस करेंगे, चैंपियन लीग का जो फर्स्ट लेग है वो भी मिस करेंगे, बिकॉज इट्स हैमस्ट्रिंग इंजरी, अगर आप जल्दी दोबारा वापस ले आते हैं इंजरी रिकर कर जाती है हैमस्ट्रिंग में, तो ये बड़ा आम बात होती है, तो आपको प्रॉपर रेस्ट करना होता है इसके लिए। यहाँ पे अल्टीमेट देखिए यमाल स्टार्ट नहीं करते हैं और 3-1 की लीड थी सेल्टा वीगो की एट 60 मिनट्स। बोरखा इग्लेसियस रियल मैड्रिड की अकेडमी से आए थे एट अराउंड द सेम टाइम जहाँ पे अल्वारो मोराटा उनकी अकेडमी से निकले थे। इन दोनों का ट्रैजेक्टरी काफ़ी सेम रहेगी, ऑल्दो क्लब्स दोनों के काफ़ी डिफरेंट रहे, लेकिन जो करियर पाथ है एक टाइम पे स्टार्ट किया था इन्होंने। तो यहाँ पे अच्छा 3-1 की वो लीड यूं हुई अल्तमश के बार्सिलोना की जो डिफेंसिव हाई लाइन है बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया सेल्टा विगो ने, दे टुक देयर चांसेस और वो एक लीड बना ली। उसके बाद यमाल आके एक असिस्ट देते हैं जो लास्ट 98th मिनट के ऊपर जो रफीनिया का जो विनर आता है वो पेनल्टी वार के ऊपर जाती है, वार में फिर वो ब्राइटली अवार्ड होती है वो पेनल्टी, फिर वहाँ से 4-3 की लीड होती है। रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड इस गेम के अंदर मैं समझता हूँ कि बेलिंगम की बहुत अच्छी गेम थी, बिकॉज काफ़ी अटैकिंग उनको रोल मिला था। विदाउट एम्बापे ये था कि विनीसियस भी खुल के खेल पाए थे, विनीसियस हैड अ गोल डिसअलाउड फॉर ऑफसाइड, उसके अलावा मतलब मौके थे रियल मैड्रिड के पास, लेकिन वो जो फ्रेडी वेलवार्डे का जो वंडर स्ट्राइक आई है मतलब वो मैं इसको डिस्क्राइब करने से बेहतर मैं सबको कहूँगा कि एक बार उसको आप रिप्ले देखें, उसकी हाईलाइट देखें यूट्यूब के ऊपर, आपके फैंटास्टिक शॉट था वो, किस तरीके से बॉल को हवा में थी और उसको उन्होंने वो अपने कर्ल की है उन्होंने शानदार तरीके से, हाफ वॉली थी इनफैक्ट वो। सो अदर देन दैट मतलब अभी यही है कि जो रेस है इट इज गोना गो डाउन टू द वायर, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं एज शायद रियल मैड्रिड को दूंगा, बिकॉज लेवेंडोव्स्की की जो इंजरी है बहुत ही गलत टाइम पे हुई है, और अभी मिड वीक के अंदर ही जी बिल्कुल अभी मिड वीक के अंदर ही मैचेस हैं, अगेंस्ट मायोर्का है बार्सिलोना का और रियल मैड्रिड वर्सेस गेटाफे है, तो अभी यहाँ पे ही मतलब पता चल जाएगा लेवेंडोव्स्की के एब्सेंस को किस तरीके से कोप अप करती है बार्सिलोना। बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर इंटर मिलान के साथ जिनका जो डिफेंसिव रिकॉर्ड इतना ज़बरदस्त है, लगता है कि शायद मुश्किल उनको पड़ जाए। लेट्स सी हाउ थिंग्स फेयर फॉर देम। लेकिन एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल्स इन यूरोप के किस तरह से दे आर लाइनिंग अप, द टीम्स आर शेपिंग अप। प्रीमियर लीग के अंदर ऑफ कोर्स इट्स अ नो ब्रेनर, लिवरपूल जो है दे आर चैंपियंस इलेक्ट विद 5 मैचेस स्टिल रिमेनिंग इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। आर्सेनल के बाद हैं 66, 13 पॉइंट का फर्क है बिटवीन देम एंड 7 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन देम एंड न्यूकासल यूनाइटेड, और उसके बाद मैन सिटी चौथे पे एंड चेल्सी, एंड जैसे हमने पहले कहा कि टॉप 7 इनफैक्ट सेकंड एंड नंबर 7 तक बहुत ज़बरदस्त जो है एक चैम्पियंस लीग की जो पोजीशन है उसके लिए एक फाइट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और लेट्स हैव अ लुक एट द बॉटम हाफ। साउथहैम्पटन, लेस्टर आर बैक इन द चैम्पियनशिप और लीड्स तकरीबन कंफर्म हो चुकी है, दे विल बी बैक इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, एंड जो तीसरी टीम डाउन जाएगी दैट विल बी इप्सविच टाउन, क्योंकि काफ़ी फ़र्क है बिटवीन देम एंड वेस्ट हैम यूनाइटेड। एंड आ जाते हैं स्पेन में, यहाँ पे अच्छी रेस चल रही है बिटवीन बार्सा एंड रियल मैड्रिड, एंड एथलेटिको मैड्रिड आर प्रीटी मच नाउ दे हैव लॉस्ट द पेसेस, तो उनके काफ़ी मुश्किल है। In Spain, we are looking, in Italy, amazing race between Inter Milan and Napoli, and कल जो मैच था Napoli का versus forgetting the team's name, लेकिन स्कॉट मैकटोमिनी का उसके अंदर गोल आया था, और वही बात है कि किस तरह से यूनाइटेड के एक्स प्लेयर्स हैं, they are scoring at their respective teams. And in the Bundesliga, Bayern Munich जो है pretty much वो भी अब चैम्पियंस इलेक्ट ही है, यहाँ पे जो है 4 मैचेस रहते हैं एंड बहुत लंबा 8 पॉइंट्स का फ़र्क है बिटवीन देम एंड लेवरकूसन। एंड दैट्स आवर शो फॉर दिस इवनिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। उस्मान आपका भी बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। मिस दिस वीक कर लेंगे लिवरपूल या लेफ्ट मिड वीक कर लेंगे या अनदर? आई थिंक अगेंस्ट स्पर्स जो है वो अगर होम पे हराए और वहाँ पे फैंस के सामने जीते तो दैट वुड बी एपिक।
बिल्कुल ठीक जी, आप तो शुरू से प्रेडिक्ट कर रहे थे। जी अल्तमश 28 अप्रैल मैंने तो कहा हुआ है अगेंस्ट स्पर्स, बट यहाँ पे जो मिड वीक के अंदर एस्टन विला वर्सेस मैन सिटी का जो मैच है बहुत ही क्रूशियल गेम है दोनों टीम्स के लिए फॉर द रेस फॉर द टॉप 5 जो चैंपियन लीग प्लेसेस के लिए है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम ऑनेस्टली। बिल्कुल सही है, चलें जी। ऑन दैट नोट हम आपसे लेंगे इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। किक ऑफ की पूरी टीम की जानिब से इट्स गुड नाइट एंड गुड बाय फॉर नाउ। इंशाल्लाह से फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।